औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों, हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फारक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, कल मैंने एक सेटअप शेयर किया था जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने ना सिर्फ अपने टारगेट को हिट किया बल्कि अपने टारगेट से भी काफ़ी नीचे आ गया। तो अभी उसी सेटअप को कंटिन्यू रखते हुए उसमें मैं मज़ीद कुछ देख रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। साथियों, हमेशा मैं एक ही बात किया करता हूँ कि हर आदमी का अपना तरीक़ाकार होता है। कुछ दोस्त कमेंट्स करते हैं कि जी यूँ नहीं यूँ जाएगा, तो काइंडली अगर वो मुझे ये बता दिया करें कि इसकी वजह क्या है कि ये क्यों जाएगा। देखिए, ये फॉरेक्स का जो खेल है ये एक मुमकिनात का खेल है। महकमा मौसमियात वाले पेशन गोई करते हैं कि जी कल फला मकाम पे बारिश आएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बारिश आ जाए, लेकिन एक मुमकिनात वो बताते हैं कि मुमकिन है, पेशन गोई है। तो इसी तरह ये इस बिज़नेस में भी एक अंदाज़े लगाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम कोशिश करते हैं कि अपना एनालिसिस शेयर कर सकें। तो हर आदमी की अपनी राय होती है। चलते हैं सेटअप की तरफ। देखिए साथियों, कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे कुछ इस जगह पे मैंने आपसे कहा था कि मार्केट ने कुछ ऐसा किया है कि ये मार्केट यहाँ से देखिएगा, ये यूं कर रही है, यूं करती हुई फिर यूं किया और फिर इसने इसको ब्रेक किया और उसके बाद मुझे नज़र आ रहा था कि ये सेल की ट्रेड बनेगी, जो कि मैंने 31,400 के करीब टीपी लगवाई थी, लेकिन ये और भी नीचे आ गई। तो आइए अब अगली मुमकिन सूरत हाल देखते हैं। तो साथियों, ये देखिएगा कि अगर हम डेली का टाइम फ्रेम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे कल एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी है। अगर आप इस कैंडल का हाई देखें तो इस कैंडल का हाई बनता है 1.3250 और अगर इस कैंडल का हाई देखें तो इसका बनता है 1.3266। इसी तरह इस कैंडल का अगर आप लो देखें तो बनता है 3095 और इसका अगर लो देखें तो 3091। गोया इस कैंडल ने इस कैंडल को खा लिया है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, देखिएगा, ये कैंडल और ये कैंडल। अब अगर इसको थोड़ा सा जूम किया जाए तो आप ये देखिएगा कि इस कैंडल ने इस कैंडल को मुकम्मल तौर पे खा लिया है। लिहाजा ये एक सेल की बहुत अच्छी एंट्री नज़र आ रही है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कहाँ होगी? इसकी कंफर्मेशन तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर आके, यानी 3070 को अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है, वैसे तो यहाँ से सेल की मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड बताऊंगा कि कैसे होगी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के लिए अगर मार्केट 3070 को ब्रेक कर देती है तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमें ये एक अच्छे सेल में जाता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले आप देखिएगा कि जहाँ भी मार्केट ने एविडेंस दिया, ये देखिएगा, यहाँ एक एविडेंस दिया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, लिहाजा ये फेल हो गया। यहाँ एक एविडेंस दिया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, ये फेल हो गया। फिर देखिएगा, यहाँ एक एविडेंस दिया, इसको ब्रेक नहीं किया, फेल हो गया। यहाँ एक एविडेंस दिया, इसको ब्रेक नहीं किया, फेल हो गया। अब ये एविडेंस जो दिया है मार्केट ने, ये वाला जो एविडेंस है, इसको मैं अगर
ये जो कैंडल है यहाँ तक और ये कैंडल यहाँ तक, तो आप देखें ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर से भी ऊपर है और नीचे से भी नीचे है, लिहाजा इसे हम कहते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। दूसरा इसको हम क्लाउड कवर भी कहते हैं, डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि ये देखिएगा कि ये इसके साथ अगर इस जगह से देखें तो इसने यहाँ गैप ओपन दिया है। कल गैप ओपन दे के पहले मार्केट ऊपर उठी है और फिर नीचे गिरी है और फिर इसने कल की पूरी कैंडल को खा लिया और इसके नीचे क्लोजिंग दी है। आज फिर इसने यही काम किया है, आज फिर इसने यही काम किया, इसके बिल्कुल बराबर खुली है, फिर वापस गई है और अब इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो आइए अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। ये देखिएगा कल मार्केट ने कुछ ऐसा किया, मार्केट ऊपर जाते 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 अचानक मार्केट ने एक पिन बार बनाई, ये देखिए, जिसकी कल मैंने अपनी कल की वीडियो में निशानदेही की थी। ये पिन बार बनाई, उसके बाद इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया और बड़ी स्ट्रांग कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया और उसके बाद लगातार 3 से 4 कैंडलें नीचे गिरती चली गई हैं। अब देखिए 3 एविडेंस मिल गई है। नंबर वन डेली के टाइम फ्रेम में बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है और क्लाउड कवर बन गया है। वीकली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये देखें पिन बार जनरेट हो रही है, शूटिंग स्टार जनरेट हो रहा है, ये वाला जो है ये शूटिंग स्टार जनरेट हो रहा है। अगर हम H4 में आते हैं तो मार्केट ने ये 3 ब्लैक क्रोज बना दिए हैं, लगातार 3 कैंडलें सेल की दी हैं, 3 काले कव्वे मार्केट पे आ गए हैं, जिससे कि GBP USD की मार्केट अब मुझे बहुत तेज़ी से गिरती हुई नज़र आ रही है। तो आइए हम चलते हैं फिर बड़े सेटअप की तरफ। तो देखिए साथियों, यहाँ अब मार्केट ने कुछ ऐसा किया है, गिरी है और गिर के थोड़ा ऊपर उठी है और फिर गिर के मार्केट ने अब नीचे गिरना शुरू किया हुआ है। और छोटे टाइम फ्रेम में आइए H1। अब देखिएगा H1 में इस वक्त मार्केट ने क्या किया है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लूँ तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है और उसके बाद थोड़ा बड़ा करूँ, मार्केट ने कुछ ऐसा किया है, ये जो कि हमेशा से एक स्टैंडर्ड एंट्री बनती है। ये देखिएगा यूं गिरती गिरती यहाँ आई और फिर यहाँ से मार्केट ने अब फिर यूं किया है और ये जब ब्रेक करेगी तो हमारी अगली सेल की एंट्री बन जाएगी। यानी हमारी अगली सेल की एंट्री कहाँ से बनती है, ये देखिएगा, ये एक पॉइंट है, ये यहाँ से मेरी दूसरी सेल की एंट्री बन चुकी है 1.3090। मैं टेक्स्ट करता हूँ 1.3090। यहाँ से मेरी सेल की ट्रेड बनेगी और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। ये कितना है, ये देखिएगा, ये 1.317, चलिए जी 1.320 हमारा स्टॉप लॉस बनता है। 1.31200, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हमारा बनेगा। और अब हमने देखना ये है कि हमारा ट्रेड अगली एक्सपेक्टेड जो इसका अगर हम डबल लेते हैं हमारे स्टॉप लॉस का, ये देखिएगा हमारा रिस्क बनता है तकरीबन 30 पिप्स। तो 60 पिप्स हमारे कहाँ कंप्लीट होते हैं, ये देखिएगा, पहले
ये हमारे तकरीबन 60 पिप्स यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब इसका रीसेंट जो टारगेट मुझे नज़र आ रहा है वो लगभग ये पॉइंट हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पॉइंट ये है जी 1.340 1.3040 के करीब हमारा अगला जो टारगेट बनता है वो ये बनता है। तो आइए इसको आप इस तरह से ट्रेड करेंगे, स्मॉल लॉट साइज के साथ, सुकून के साथ, ग्रीड। देखिए बात ये है दोस्तों, आप बड़ी ट्रेडें लगाते हैं, बड़े लॉट्स लगाते हैं, मैं देखता रहता हूँ। बड़ी लॉट्स का जहाँ आपको बड़ा प्रॉफिट होने की उम्मीद है वहाँ आपको बहुत बड़ा लॉस होने की भी उम्मीद है। बड़ा प्रॉफिट होने की इतनी खुशी नहीं होती जितना दुख बड़े लॉस होने का होता है। तो काइंडली छोटे लॉट साइज के साथ काम कीजिएगा और आराम आराम से काम कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल इंशाअल्लाह ताला नए सेटअप के साथ, नए अपडेट के साथ इंशाअल्लाह। तो आज मैं जो आपको आखिरी में जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बस आप इस पे ध्यान दीजिए कि जब मार्केट यूं करके यूं करेगी और इस पॉइंट को ब्रेक करेगी तो आपने ट्रेड करनी है। इससे पहले आपने ट्रेड में हरगिज़ दाखिल नहीं होना। और इसके बाद 31,200 का स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 0.01 के साथ तकरीबन $4 का स्टॉप लॉस बनता है। और अगर ये नीचे आती है तो तकरीबन $6-7 की आपकी ट्रेड बनती है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए ताकि औरों का भी, आपके साथ औरों का भी भला हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिले तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर रहे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।